नमस्ते, मैं सुप्रिय चक्रवर्ती और फिर से आ गया और आज का टॉपिक है जमीन ग्रोवेल। जमीन ग्रोवेल एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जो कि खेती में जाके किसान को बहुत ही मदद करते हैं। और ये प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, ये FDA अप्रूव्ड है और इसका GMP सर्टिफिकेशन भी है। ये प्रोडक्ट फ्लेक्स में आता है, मतलब ये सीवीड है और सीवीड का फ्लेक होता है और ये 98% 99% वाटर सल्यूबल है। लगभग पूरा का पूरा ये पानी में अच्छा से घोल बन के तैयार होते हैं। चलिए इसके बारे में और अधिक जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका काम क्या है वो मैं 2-4 शब्द में बोलना चाहता हूँ। ये जो जमीन ग्रोवेल है ये अच्छा उत्पाद के लिए हमें चाहिए, ये वृद्धि के लिए चाहिए, चाहे वो पौधे का वृद्धि हो, चाहे वो फूलों का वृद्धि हो, फलों में वृद्धि हो, एज ए होल ग्रोथ को इंडिकेट करता है ये प्रोडक्ट। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जमीन ग्रोवेल के जब जमीन में इस्तेमाल किया जाता है तो जमीन का जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, उसका जो पानी को धारण करने का जो क्षमता है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार आता है, काफ़ी हद तक वृद्धि आता है। उसका साथ ही साथ जमीन का अंदर जो न्यूट्रिएंट का भंडार होता है वहाँ एडिशनली आप दे रहे हैं ऑर्गेनिक द बेस्ट क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स, और जिसका अंदर हर एक न्यूट्रिएंट मौजूद होता है जो कि एक प्लांट को चाहिए होता है। उसमें से 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो है ही है, उसका साथ सेवेरल्स मिनरल्स होता है, लगभग 70 से अधिक, और उसका साथ ही साथ हर एक ग्रोथ हार्मोन्स भी होता है, उसका साथ इसका अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसका अंदर प्रोटीन भी होता है। इसका साथ ही साथ ये सॉइल का जो टेक्सचर है उसमें भी पॉजिटिवली सुधार लाता है, और उसका साथ ज़मीन का अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है, क्योंकि ये जो जमीन ग्रोवेल है ये मेरीन लाइफ से हमें प्राप्त होता है और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है और सीवीड एक्सट्रैक्ट completely organic and it is having so many nutrients in it, so ये ऑर्गेनिक मैटर को वृद्धि करता है और ये खेती के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट है। जब हम जमीन ग्रोवेल को सॉइल में देते हैं तो सॉइल का अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, स्पेशली जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, उसका बहुत ही लाभ पहुँचता है, क्योंकि उससे मिलता है अपना खाना। और ये जो सीवीड होता है ये माइक्रोब्स का काउंटिंग बढ़ाने में भी मिट्टी का अंदर काम करता है, हेल्प करता है ना। उसका साथ ही साथ ये मिट्टी का pH को भी सुधारने का काम करता है, pH बैलेंस करने का काम करता है। उसका साथ ही साथ जमीन ग्रोवेल को जब एक पौधा अपना शरीर में अवशोषित कर ले, इसका अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है, वो प्लांट को तो विकास में काम करता है, उसका साथ ही साथ रूट को, जड़ों को विकास में ये बहुत ही अच्छा खासा काम करता है। और इसीलिए एक पौधे को मिलता है और अधिक जड़ें और मोर रूट्स। और इससे क्या होता है, रूट का ज़्यादा विकास होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपना शरीर का अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपना शरीर का अंदर अवशोषित कर पाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे उसका ग्रोथ अच्छा होगा, इससे ज़्यादा फल होगा, इससे ज़्यादा फूल होगा, फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग में, प्रोडक्शन में उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जब आप जमीन ग्रोवेल को पत्ता का ऊपर डायरेक्टली स्प्रे करते हैं तो मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट वो प्राप्त करता है, शायद वो एक प्लांट के लिए काफ़ी नहीं होता है। आप सभी को पता है आज का डेट में ज़मीन उतना फर्टाइल है ही नहीं, और इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है हर बरस, और अधिक फर्टिलाइज़र का ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो जब हम डायरेक्टली कोई पौधे का पत्ता का ऊपर ये जमीन ग्रोवेल को स्प्रे करते हैं तो क्या कर रहे हैं, वो जो न्यूट्रिएंट का कमी है उसको आप बाईपास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप पत्ता को ऊपर डायरेक्टली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो आप दे रहे हैं, उसका साथ ऑल दैट मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड
वो भी दे रहे हैं, उसका साथ कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, उसका साथ ग्रोथ हार्मोन दे रहे हैं, मतलब ऑल टुगेदर ए प्लांट गेट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दे रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र हो, और दूसरा स्पेशली पीपल यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, ज़्यादा से ज़्यादा किसान आज का डेट में भी ये केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा केमिकल फर्टिलाइज़र एकदम बंद कर दो और हमारा ये इस्तेमाल करो, नहीं। लेकिन इससे क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें काफ़ी सुधार आता है, मतलब वो घटता है, धीरे धीरे और घटेगा, है ना। सो ये करता है, मतलब फर्टिलाइज़र का ऊपर जो डिपेंडेंसी होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का ऊपर जो डिपेंडेंसी होता है वो थोड़ा घटता है, और उसका साथ प्लांट को पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट मिलता है जो कि उसको चाहिए होता है। इससे काफ़ी रिजल्ट मिलता है, जैसे कि डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होता है उसको वो दूर रखते हैं, और उसका साथ सॉइल का जो टेक्सचर है इसमें भी सुधार आता है। जमीन ग्रोवेल को इस्तेमाल करने से क्या होता है, पौधे का जो स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल है वो उसमें वृद्धि होता है। पकड़ लीजिए सूखा आ गया, पकड़ लीजिए हीट बहुत ज़्यादा हो गया या घट गया, या दूसरा कोई डिजीज़ आ गया, ये तो फैक्टर है, ये तो एक पौधे को ख़त्म भी कर सकता है, ये बात सही है। लेकिन फिर भी उससे जूझने का, उससे लड़ने का, ऐसा स्थिति में टिके रहने का जो अंदरूनी क्षमता होता है उसमें वृद्धि होता है अगर आप जमीन ग्रोवेल को दे रहे हैं अपने पौधे को। ये जो जमीन ग्रोवेल है इसका अंदर हर एक जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है वो हर एक मौजूद है, जैसे कि ऑक्सिन, जैसे कि जिबरेलिन, जैसे कि साइटोकाइनिन। वो क्या करता है, वो इसका ग्रोथ में, ओवरऑल ग्रोथ में, हर एक स्टेज में ग्रोथ में वो सपोर्ट करता है, चाहे जड़ों का विकास हो, चाहे पत्ता का विकास हो, चाहे प्लांट का ओवरऑल विकास हो, इसमें वो काफ़ी मदद करते हैं। ये जमीन ग्रोवेल जो है ना, ये प्लांट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसमें भी सुधार लाता है। पकड़ लीजिए कोई माइक्रोब्स आके हमला कर दिया तो उससे फाइट करने का जो कैपेसिटी होता है उसमें सुधार आता है। और कोई कोई माइक्रोब्स ऐसा होता है वो ये जो जमीन ग्रोवेल जहाँ होगा वहाँ नहीं आएगा, मतलब वो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है ना, सीवीड एक्सट्रैक्ट उसको रोक के रखता है वो सब पैथोजन को। और उसका साथ ही साथ ऐसा कोई कुछ इंसेक्ट्स है जिसको भी वो दूर भगाता है, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट, मतलब हमारा जमीन ग्रोवेल। इसका साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है, जो फ्री रेडिकल का स्ट्रेस होता है, उसमें भी ये काफ़ी मदद करते हैं। और इसका साथ ही साथ जमीन ग्रोवेल पत्ता का अंदर क्लोरोफिल बढ़ाता है। क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो एक पौधा ज़्यादा फूड उसको मिलेगा, ज़्यादा फूड मिलेगा तो वो ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा उसका ग्रोथ में और प्रोडक्शन में भी। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसी है उसको मिटाता है, चाहे वो आप मिट्टी में दे रहे हैं, चाहे आप पत्ता का ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। इसका अंदर 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, मतलब हर एक जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो कि एसेंशियल है, जैसे कि NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। आप सभी को पता है, हर एक किसान जो उर्वरक इस्तेमाल करता है वो NPK का अंदर ही होता है, चाहे वो नाइट्रोजन हो मतलब यूरिया, फॉस्फेट और सुफला या क्या क्या तरह तरह का नाम होता है। अब देखिएगा वो यही होगा, NPK होगा, हैं, चाहे वो 26-26-26, 19-19-19, 19-19-0, ये सब NPK होता है। इसका अलावा भी देयर आर सो मेनी न्यूट्रिएंट्स, और बहुत न्यूट्रिएंट होता है जो कि एक प्लांट को चाहिए होता है। अगर नहीं मिलेगा तो डेफिशिएंसी डिजीज़ होगा। डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब पकड़ लीजिए फूल आता नहीं ठीक से, आ गया तो झड़ जाता है, सूख जाता है, फूल से फल नहीं बनता, बन गया तो फल भी बहुत ही प्राइमरी लेवल में सूख के गिर गया। ये सब होता है डेफिशिएंसी डिजीज़ का कारण। डेफिशिएंसी डिजीज़ बहुत अलग अलग हो सकते हैं। मैं 2-4 एग्जाम्पल आपका सामने रखा। इतना सारे जो डिजीज़ होता है उससे बचने का एक ही उपाय है,
डिफिशियंसी रखो ही मत। पहले ही उनको हर एक न्यूट्रिएंट दे दीजिए जो कि एक पौधे को चाहिए होता है, और वो मौजूद है हमारा ये जमीन ग्रोवेल का अंदर। हर एक जो मैक्रो, बाकी जो सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये है इसका अंदर। इसका अलावा ये जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि मैंगनीज, जैसे कि जिंक, जैसे कि लोहा, जैसे कि तांबा, जैसे कि बोरन, जैसे कि कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये हर एक चीज़ इसका अंदर मौजूद है। उसका साथ हर एक ग्रोथ हार्मोन भी है, इसका अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। तो न्यूट्रिएंट का कमी इसका कभी नहीं आता, और न्यूट्रिएंट का कमी से जो रोग आता है उसको दूर रखता है। इसका अंदर है सेवरल पॉलीसेकेराइड्स एंड एल्जिनिक एसिड, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और उसका साथ ही साथ स्ट्रेस को सहने का क्षमता इसमें ज़्यादा आता है। इसका साथ ही साथ इसका अंदर है एल्गिनेट्स बोल के एक मॉलिक्यूल, जो कि सॉइल स्ट्रक्चर का बढ़ाता है और वाटर रिटेंशन को भी बढ़ाता है। इसका फीचर को अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, ये इको फ्रेंडली है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऐसा क्षति किसी को पहुंचाता नहीं है। अगर आप सही क्वांटिटी में सही डोज का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ना करें, तो कभी भी आपका प्लांट का कोई क्षति नहीं होगा। और इसका व्यवहार से आपका जो केमिकल फर्टिलाइज़र का ऊपर जो डिपेंडेंसी वो घटता है। और ये जो जमीन ग्रोवेल है ना, ये एक वर्सेटाइल न्यूट्रिएंट होता है। ये ग्रोथ का हर एक स्टेज में, डिफरेंट स्टेज में जाके हेल्प करता है। चाहे वो फूलों का वृद्धि हो, चाहे वो फलों का वृद्धि हो, चाहे वो जड़ों का वृद्धि हो, डिफरेंट टाइम में वो वृद्धि में मदद करते हैं। सो इट इज़ ए वर्सेटाइल न्यूट्रिएंट। और ये जो क्रॉप का क्वांटिटी है, इसमें तो सुधार आता ही है, लेकिन क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार आता है, क्योंकि एक पौधे को अगर अच्छा से न्यूट्रिएंट मिलेगा, हर एक न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो उसका क्वालिटी तो अच्छा होना ही है। उसका जो कलर है, उसका जो टेस्ट है, उसमें भी सुधार आ सकता है। ये जमीन ग्रोवेल सीड जर्मिनेशन में भी काम करता है। अगर आप इससे बीज उपचार कर रहे हैं तब भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए काफ़ी सहायक होता है। अगर आप प्लांट कटिंग कर रहे हैं तो अगर आप जमीन ग्रोवेल को इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत जल्दी जड़ों का आना, जड़ें बहुत जल्दी दिखने को मिलता है, और उससे क्या हो, उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। और उसका साथ ही साथ अगर आप एक प्लेस से दूसरा प्लेस को लेके जा रहे हैं कोई प्लांट को, तो इसे बोलते हैं डिसलोकेशन स्ट्रेस। इस स्ट्रेस में भी बहुत हद तक हेल्प करता है जमीन ग्रोवेल का जो लिक्विड है, उसमें अगर आप रखेंगे तो ये सब बहुत अलग अलग बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आप कोई सीड को या कोई कटिंग को अगर आप मिट्टी में दे रहे हैं, उसको प्लांट कर रहे हैं, उसका पहले अगर आप उसको भिगो के रखते हैं सीवीड का लिक्विड में, मतलब जमीन ग्रोवेल का लिक्विड में, तो देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे तरह तरह का इसका एप्लीकेशंस होता है। चलिए जान लेते हैं इसका इस्तेमाल का विधि का बारे में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ज़मीन में इसको डालते हैं तो आप अगर पानी का साथ घोल बना के ज़मीन में डाल रहे हैं तो सबसे बेहतर है। अगर आप ऐसे ही सूखा किसी मिट्टी का साथ या गोबर का साथ या दूसरा किसी का साथ अगर आप अपना ज़मीन में छिड़काव कर रहे हैं, तो उसका विधि ये है कि आपको इस्तेमाल करना है 1 एकड़ में 500 ग्राम से 1 केजी तक, ऐसा इसका डोज है। अगर आप ड्रेंचिंग कर रहे हैं, मतलब ज़मीन में भिगो के दे रहे हैं, तो आप दे सकते हैं 1 ग्राम से 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, यही हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर आप पत्ता का ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो याद रखिएगा 0.5 ग्राम से लेके 1 ग्राम का अंदर रहना चाहिए आपका डोज, ज़्यादा नहीं, है ना, पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब 0.5 ग्राम टू 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। इसी हिसाब से आपको इसको पत्ता का ऊपर स्प्रे करना है। और मेरा विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, स्पेशली जब आप इसका रिजल्ट आपका सामने उभर के आएगा। और आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।